आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत के एक सीनियर जस्टिस कैसे भारत के जेनजी के प्रदर्शन के सपोर्ट में और भारतीय कॉकरोचों के सपोर्ट में उतर आए। कैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के ही सीजीआई के एक बयान के खिलाफ मानो बगावत कर दी है। तो क्या करेगी अब सरकार? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील भी है। सीधे सीधे खबर पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी और देश में जेनजी के विरोध प्रदर्शन, कॉकरोच भारतीय कॉकरोच के प्रदर्शन और उनको रोकती हुई पुलिस और उसे खत्म करने की कोशिश वालों को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस ने किस तरीके से आईना दिखाया है, पहले उनका बयान आपको दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मान्यताओं और विचारधारा पर असहमति दमन का कारण नहीं हो सकती है। दूसरों की मान्यताओं और विचारधारा से असहमति उन दमन का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि सहिष्णुता यह स्वीकार करती है कि किसी विषय पर एक से अधिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। दोस्तों, अब आप अपने जहन में रखें कि इस वक्त जेनजी भारतीय कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए युवाओं का प्रदर्शन जाहिर तौर पर किस लिए है? उनके भविष्य के लिए, देश की भलाई के लिए। और ऐसे में सरकार से असहमति उनकी जो है वो दमन का कारण नहीं हो सकती। क्या आप उनके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करवा दो, आप उनके इंस्टाग्राम को ब्लॉक करवा दो, आप उनके वेबसाइट को ब्लॉक करवा दो, आप उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ केसेस करवाओ। अब दोस्तों, ये बयान आते ही सरकार में हलचल तेज हो गई। देश के युवाओं, देश के कॉकरोचों को अपने लिए डूबते भविष्य को बचाने के लिए संजीवनी सी मिल गई। दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस बयान के बाद बवाल कैसे मचा? चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पहले वाले बयान, जिसमें उन्होंने कॉकरोच कहा था देश के बेरोजगार युवाओं को, उस बेतुके बयान के बाद से जागरूक हुए युवाओं और कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में कैसे लोग आते चले गए, और कैसे उसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने फिर से सीजीआई सूर्यकांत के एक बयान के विरोध में, या यूं कहें उसके काउंटर में, सरकार के सामने ही साहस से अपनी बात रखने के लिए जाने वाले भुइयां ने सीजीआई के बयान पर बगावत कर दी। क्योंकि दोस्तों, सीजीआई ने सरकार के मामले में दरअसल आरोप ये लगता है, हालांकि सवाल उठाना ठीक नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सरकार के मामले में सीजीआई सूर्यकांत का रवैया शुरू से सॉफ्ट रहा है। ये आरोप उनके लगते रहते हैं। अब दोस्तों, उन्होंने एक बार फिर से एक दूसरा बयान दे दिया। पहले कॉकरोच वाला, फिर से क्या कहा? और बयान ऐसा था जिससे देश के युवा, एक तरीके से उन्हें डराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा था, और दोस्तों देश के बड़े अखबार ने उनका बयान छापा है, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन से इससे उनका करियर बर्बाद हो सकता है। सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सीजीआई सूर्यकांत की नसीहत। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, देश के प्रतिष्ठित अखबार ने इसे हेडलाइन बनाई है कि युवाओं को नसीहत दे रहे हैं सीजीआई कि प्रदर्शन से उनका भविष्य, उनका करियर बर्बाद हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं वो? ये तो सरकार की भाषा होती है, ये तो सरकार के दमनकारी नीति की भाषा होती है। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प मोड़ इस कहानी में आ चुका है, क्योंकि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही मानो एक तरीके से बगावत है। दोस्तों, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, मगर सबसे पहले शुरुआत सड़कों पर भारत के जेनजी के भारी विरोध प्रदर्शन से करते हैं। आप देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें। राजस्थान में किस तौर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, किस तौर पर अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। सरकार ने ऐसे फोर्स तैनात कर दी, बैरिकेडिंग्स लगा दी, मानो किसी दूसरे देश के लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, करीब 2.5 करोड़ लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 शो में बताया, उनके साथ सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर पूरा बवाल खड़ा है। देश के जेनजी ने अपनी आवाज उठानी शुरू की। केंद्र सरकार परेशान होकर के उनके उस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है। आपने इन तस्वीरों में देखा किस तौर पर पानी की बौछारें, लाठियां, फोर्स की कई सारी लेयर्स, और जब भी नहीं रुका तो फिर ऊट पटांग फैसले सरकार की तरफ से। दोस्तों, आपको मैंने अपने शो में बताया था कि कैसे दिल्ली ने कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर, इंस्टा, वेबसाइट को बंद करा दिया, मगर उससे जनता और आक्रोशित हो उठी। मतलब जिन कॉकरोचों को बीजेपी वाले मसल देने, चप्पल से रगड़ देने की बात कर रहे थे, अब वही सरकार घबरा कर ऊट पटांग फैसले ले रही है। लेकिन दोस्तों, मामला उस समय सरकार के लिए और ज्यादा बिगड़ गया, भयानक रूप ले लिया, जब सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जस्टिस ने
जस्टिस भुइयां ने युवाओं के प्रदर्शन को जायज ठहराते हुए उनके भविष्य के लिए चिंता की बात की। दोस्तों, दरअसल पहले सीजीआई के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने और उसके बाद से सूर्यकांत का प्रदर्शन कर रहे, उनके खिलाफ बगावत कर रहे युवाओं को डराना, यह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां को रास नहीं आया। उन्होंने बिना हिचक कहा, असहमति और अपने भविष्य के लिए आवाज उठाने का अधिकार संविधान देता है। भारतीय संविधान भी इसी भावना को मान्यता देता है। संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त करता है। इसलिए सहिष्णुता और भिन्न मतों के प्रति सम्मान भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के केंद्र में है। दोस्तों, बहुत कुछ इन चंद लाइनों में जस्टिस भुइयां कहे गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR आंबेडकर ने भी चेताया था कि बंधुता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों की बहुसंख्यक पर प्रभुत्व का माध्यम बन सकती है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि बंधुता का अर्थ यह भी है समाज में असहमति, सहिष्णुता, विविध विचारधाराओं के स्थान बने रहें। किसी के विचार या मान्यताओं से असहमति उनके दमन का आधार नहीं बन सकता है। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, उनके दमन का आधार नहीं बन सकता कि आप डंडे बरसाओगे, लाठियां बरसाओगे, उनके खिलाफ कैसे करोगे। उत्तर प्रदेश याद है ना, विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के पोस्टर लगवा दिए थे, उनके एड्रेस, पते, फोन नंबर लिखवा दिए गए थे। जस्टिस भुइयां कहते हैं, असहिष्णुता तब पैदा होती है जब कोई समूह अपने विचार को ही अंतिम और श्रेष्ठ मानने लगता है। इतिहास गवाह है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन रही है। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व वाला नागरिक अधिकार आंदोलन हो या फिर भारत में गरिमा और समानता के लिए चले संघर्ष, मुक्त अभिव्यक्ति ने हाशिए पर खड़े लोगों को लोकतांत्रिक विमर्श में भागीदारी के अवसर दिए। दोस्तों, हालांकि आपको यह भी बताते चले यहां पर कि जस्टिस भुइयां ने अपने सहमति वाले फैसले अतुल मिश्रा बनाम भारत संघ का भी उल्लेख किया उसमें, जिसमें घूसखोर पंडित फिल्म के शीर्षक को चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता सभी भारतीयों के बीच समानता पर आधारित सम्मान, स्वीकारता, सामूहिक भाईचारे की भावना को दर्शाता है। अब दोस्तों, आप तीन चीजों को ध्यान में रखिए। एक ये कि सरकार का अड़ियल रवैया, जब मिडिल ईस्ट में सब कुछ हो रहा था उस वक्त सब पता था सरकार को क्या होने वाला है, लेकिन इलेक्शन के टाइम तक इंतजार किया और उसके बाद कीमतों को बढ़ावा देना शुरू किया और उसी बीच में सोने पे सुहागा यह हो गया। सरकार की किस्मत फूटी थी कि धर्मेंद्र प्रधान साहब ने एक बार फिर से पेपर लीक करवा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वही तो कप्तान थे, ताली और गाली तो कप्तान को ही मिलेगी ना। देश के भविष्य कहे जाने वाले नौजवान युवा सड़कों पर आंसुओं से उतरे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कैसे पुलिस लाठीचार्ज करती रही। और इसी बीच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक बेतुका सा बयान, बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच कहा जाना, उस आग में घी डालने का काम करता है। और यह प्रमाण है कि 32 साल के युवा ने उसको ऐसी चिंगारी दी कि देखते ही देखते 2.5 करोड़ लोग कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में खुद को जुड़ करके देखने लगे, सड़कों पर हंगामा होने लगा। और इस सब चीजों की जिम्मेदार सरकार है, और कौन हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, जब इनके प्रदर्शन का दमनकारी कदम उठाया जाने लगा, जब इनके इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और सारे अकाउंट्स को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, पुलिस का दमनकारी रवैया बढ़ने लगा, तो फिर मुझे लगता है कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस भुइयां ने उनसे देखा नहीं गया, क्योंकि आमतौर पर अपनी बात को मुखरता के साथ में रखते हैं वो, और इसीलिए कहा कि दमनकारी नीति ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने दोबारा गलती क्यों की। प्रदर्शन कर रहे युवाओं को एक तरीके से, मैं नहीं कहूंगा धमका करके, लेकिन इसे डराना ना कहें तो और क्या कहें, कि उनके भविष्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। सोचें, समझें, अवेयर रहें, अपनी राय लिखें।